जय हिंद। इस वीडियो को हम बताने वाले हैं यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीजी के अंतर्गत किसी भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं कि अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद UNIVERSITY यूनिवर्सिटी OFALLAHABAD इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा www.ALLDUNIV.AC.in पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं इसी अब देखिए लाइन में देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आ रहा देखिए पीजी एडमिशन 2024 आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा पीजी एडमिशन 2024 पर, या आप इस पर आप क्लिक कर सकते हैं पीजी एडमिशन 2024 पर, या आप नीचे भी आ सकते हैं। नीचे वही लिंक आपको देखिए ऑफिशियल लिंक एडमिशन, आपको एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है एडमिशन का ऑप्शन, आपको एडमिशन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक टू विजिट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है क्लिक टू विजिट पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाता है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। पहला जो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज IPS PG कोर्सेज, दूसरा जो है LLB 3 ईयर कोर्स है। LLB के लिए आपको देखिए दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद देखिए तीसरा जो आपने बनाया गया है PGAT के अंतर्गत PGAT फर्स्ट आता है और PGAT सेकेंड इंक्लूड आता है। उसी में आपको देखिए LLM BEd MEd MBA MBA RD ETC। ठीक ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय आपसे PGAT फर्स्ट पूछता है वहाँ पर और PGAT सेकेंड पूछता है, तो आपको हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक यहाँ पर देखिए आपके सामने दिख रहा होगा जब आप देखिए PGAT के अंतर्गत MA MSc किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए PGAT फर्स्ट का यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है एंशिएंट हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या एजुकेशन या इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। यहाँ पर देखिए इस लाइन में आप देखेंगे यदि आप PGAT किसी भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं PGAT का ऑप्शन पहला वाला था आपको हम दिखा रहे हैं, वीडियो हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। ठीक ये हमारा हो गया PGAT फर्स्ट। ठीक अब हम बात करते हैं जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ये है IPS के लिए। IPS में देखिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर कोर्स दिए गए हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है कॉमर्स एंड लॉ का ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। और PGAT सेकेंड के अंतर्गत यहाँ पर ऑप्शन बनाया गया है MBA प्लस MBA RD BEd MEd MPEd PGAT ये सब सेकेंड में आएगा। ठीक और कुछ यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट और है MA इन फिल्म थिएटर MSc बायोकेमिस्ट्री MSc इन एग्रीकल्चर साइंस, ये सब देखिए आपका PGAT सेकेंड में आएगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके अपना देख सकते हैं। ठीक आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक PGAT फर्स्ट किसको सिलेक्ट करना है, PGAT सेकेंड किसको सिलेक्ट करना रहेगा बाद में। ठीक अब हम आते हैं यहाँ पर अपने फार्म में। यहाँ पर देखिए जैसे मान लेते हैं हम PGAT इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम MA हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देगा ऐसा नहीं है कि आपको हम स्पेशली आपको हम यही बता रहे हैं, हम सभी के लिए बता रहे हैं। चाहे आप जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं अपना आसानी से ले सकते हैं। अपना कोर्स सेलेक्ट करके हम PGAT पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर बनाया गया देखिए रजिस्ट्रेशन का न्यू कैंडिडेट है तो आपको देखिए रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है। ध्यान देगा यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब रहेगा, पेमेंट कब से देखिए पेमेंट का लास्ट डेट सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक आप ना यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए आपको पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। ठीक आपके मोबाइल नंबर पर जो लॉगिन ID भेजा जाता है यहाँ पर देखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन ID आपको पहले आपको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेप फर्स्ट हो जाता है तो इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन ID जो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है यहाँ पर आपको लॉगिन ID आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको पासवर्ड फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है। ठीक
तब अपना आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। अपना आपका स्टेप सेकंड भी ओपन हो जाता है, वहाँ से अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम रजिस्ट्रेशन पर हम पहले हम क्लिक करते हैं। रजिस्ट्रेशन पर इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा देखिए आपका खाने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। पहला जो ऑप्शन है देखिए आपको 6 स्टेप आपको देखिए कंप्लीट करना होता है, तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। पहला स्टेप में फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरे स्टेप में यूजर एंड पासवर्ड भेज दिया जाता है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सबमिशन ऑफ फीस, टेक ए प्रिंट आउट। ठीक, इतना स्टेप आपको करना होता है तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला जो पॉइंट है एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना फुल नेम आपको लिखना होगा। जैसे हम यहाँ पर अपना फुल नेम हम लिख देते हैं जो आपके हाई स्कूल में है, जो आपका सही हो। जैसे विमलेश कुमार यादव है तो आपको विमलेश कुमार यादव ऐसे आपको अपना नाम लिखना होता है। इसके बाद कन्फर्म एप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना जो नेम है फिर से आपको रिटाइप करना होता है, कन्फर्म करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझे होंगे। आपको हम स्टार्टिंग में विधिवत तरीके से आपको बताते चल रहे हैं। इसके बाद एप्लीकेंट फादर नेम, यहाँ पर आपको पिताजी का नाम लिखना होगा, पिताजी के नाम फुल नेम आपको लिखना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट मदर नेम, माता जी का नाम लिखना होगा। इसके बाद नेशनैलिटी, वैसे आप इंडियन होंगे तो आपको इंडियन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ईमेल आईडी। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी को फिर से आपको कन्फर्म करना होगा। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी हों आप अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं मेल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको देखिए 10 पॉइंट डेट ऑफ बर्थ, पहले आपको डे आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद फिर मंथ आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा, ईयर, यहाँ पर आपको ईयर आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक, जो भी आपका ईयर हो, ठीक, यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फार्म, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है, प्रोसीड टू एप्लीकेशन फार्म पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लॉगिन आईडी आपको इसको आपको नोट कर लेना है, आपके मोबाइल नंबर पर भी देखिए एसएमएस गया होगा। ठीक, जो भी आपका लॉगिन आईडी आता है यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी आपको नोट कर लेना है। ठीक, नोट करने के बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड भी यहाँ पर आपको दिया गया है, पासवर्ड भी आपको नोट कर लेना है। पासवर्ड वैसे आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहता है। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, जो आपका स्टेप दूसरा देखिए हमारा स्टेप हो गया है, हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। देखिए आपको हम जो पहले बताए थे वही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, कोर्स अप्लाइड फॉर सेलेक्ट पीजीएटी फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट था और पीजीएटी सेकंड के अंतर्गत कौन कौन सा कोर्स था। ठीक, तो हम पीजीएटी फर्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। एमए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हम पीजीएटी फर्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। अभी आपको हम एक बार और आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में ही दिया गया था, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं। वैसे यहाँ पर देखिए ये है पीजीएटी फर्स्ट का सब्जेक्ट, हम वीडियो को हम इंस्टॉल करते जा रहे हैं, आप आसानी से अपना देख लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट अधिकतर यहाँ पर एमएससी का नॉर्मली दिया गया है। ठीक, और पीजीएटी सेकंड कौन चूज करेंगे यहाँ पर दिया गया था। ठीक, अब हम आते हैं अपने फार्म में, तब हम यहाँ पर देखिए एमए हिंदी में एडमिशन लेना चाहते थे, यहाँ पर हम पीजीएटी फर्स्ट हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, सेलेक्ट मोड इन विच यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मोड में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट लेते हैं ऑफलाइन OMR बेस्ड। इसके बाद टेस्ट सेंटर सिटी फर्स्ट, यहाँ पर जो भी आप सेंटर जहाँ पर भी देना चाहते हैं सेंटर आपको चूज करना होगा। इसके बाद दूसरा सेंटर आपको चूज करना होगा। इसके बाद तीसरा सेंटर आपको चूज करना होगा। इसके बाद आपको नीचे जाने देखिए आपको नाम, पिताजी का नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए फिल ही रहता है। यहाँ पर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना व्हाट्सअप मोबाइल नंबर अपना दे सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल जो भी हों आप अपना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ जाता है। इसके बाद डोमिसाइल स्टेट के सीधे आप देखेंगे सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हो, जैसे यूपी के हैं तो आपको यूपी पर आपको क्लिक करना होगा, जो भी आपका राज्य है। उसके बाद कैटेगरी EWS या जनरल या OBC या SC या ST, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो यहाँ से अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे EWS या जिला चूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर EWS या जनरल या OBC SC ST जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे OBC हैं तो हम OBC पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद कास्ट, यहाँ पर देखिए आपसे कास्ट पूछ रहा है, कास्ट में आपको क्या फिल करना होगा,
जैसे मान लेते हैं यदि आप यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जैसे यहाँ पर देखिए आपको हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, कास्ट में जैसे आप यादव हैं तो आपको देखिए आहिर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ऐसे ही आपको अपना भी फिल करना होगा। इसके बाद ओबीसी क्रीमी लेयर डिटेल्स, क्रीमी लेयर मीन्स होता है यदि आपका इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपको क्रीमी लेयर पर आपको क्लिक करना होगा, यदि आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, यहाँ पर हम नॉन क्रीमी लेयर हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड PWD, क्या आप देखिए फिजिकली हैंडीकेप से संबंध रखते हैं, दिव्यांग वगैरह देखिए इधर हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इधर हैं यहाँ पर देखिए यस करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको दिक्कत क्या है, यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये नहीं है तो आपको नो यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक, इसके बाद आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन हैं, संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद NCC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं है तो आपको नहीं किए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद नेशनलिटी आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको ABC ID यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, जब आपका काउंसलिंग होने लगेगा तब वहाँ पर ABC ID पूछेगा। आपको ABC ID पता है तो आप अपना ABC ID यहाँ से बना सकते हैं। ठीक, जब आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यदि आप बनाना चाहते हैं तो ABC ID का हम अलग से वीडियो बनाए हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ये ABC ID यहाँ पर अभी कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। पेरेंट्स एनुअल इनकम, देखिए वर्ड्स को देखिए यहाँ पर लेस देन जो भी आपका हो, देखिए वार्षिक, तो यहाँ पर हम लेस देन 3 लाख कर देते हैं। इसके बाद माइनॉरिटी, यदि आप देखिए ना यदि आप हिंदू हैं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। यदि आप हिंदू हैं ना, यदि आप हिंदू हैं, माइनॉरिटी मीन्स होता है अल्पसंख्यक, यदि आप हिंदू हैं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। यदि आप मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं तो आपको देखिए यहाँ पर यस करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझ होंगे। कश्मीरी माइग्रेंट से संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नहीं संबंध रखते हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड कंस्टिट्यूशन कॉलेज एम्प्लॉई या टीचर्स, ऐसे देखिए ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको देखिए यहाँ पर यस करना होगा, संबंध रखते हैं, एम्प्लॉई या टीचर संबंध रखते हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, नहीं आता तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, यदि आपका विवाह हुआ है आपको यस करना होगा, नहीं हुआ है तो आपको नो पर आपको देखिए अनमैरिड पर आपको क्लिक करना है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर आपको क्लिक करना है, यदि आपको विवाह हुआ है तो आपको मैरिड पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम अनमैरिड पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हॉस्टल रिक्वायर, क्या हॉस्टल आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट यहाँ पर हॉस्टल रिक्वायर्ड में यहाँ पर यस कर दीजिए, चाहे आप लीजिए चाहे ना लीजिए, यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। फ्यूचर में यदि आप नहीं लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता है, यदि आप लेते हैं यहाँ पर नो ये रहेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पर अपना यस कर दीजिएगा। ठीक, यहाँ पर हम यस कर देते हैं। इसके बाद आपको समझ देखिए एक ऑप्शन और ओपन होता है, क्या आप देखिए हैव यू एबल्ड हॉस्टल फैसिलिटी, क्या प्रीवियस साल में आप रह रहे थे, एयू में कैंडिडेट हैं, ये हैं तो आप देखिए आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया गया था, यदि आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस करना होगा, नहीं रह रहे थे तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद इज देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस, क्या आपके ऊपर पुलिस केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर ये चल रहा है तो आपको यस करना होता है, नहीं चल रहा है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर देखते हैं आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपसे ऊपर जो पूछ रहा है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछ रहा है। जैसे आप गाँव में रहते हैं तो आपको यहाँ पर विलेज लिखने के बाद विलेज का नाम, जो भी आपके विलेज का नाम हो, यहाँ पर अपना विलेज का नाम अपना यहाँ पर XYZ जो भी आपका नाम हो गांव का, यहाँ पर अपना फिल कर दीजिएगा। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट आप लिख दीजिएगा। पोस्ट लिखने के बाद जो भी आपका पोस्ट हो यहाँ पर आपको पोस्ट लिख दीजिएगा। हम XYZ फिल कर देते हैं। एड्रेस लाइन 3 में तहसील आप अपना फिल कर दीजिएगा। तहसील लिखने के बाद अपना तहसील यहाँ पर आगे लिख दीजिएगा। इसके बाद स्टेट, स्पेस वगैरह यहाँ पर देखिए स्पेस कर दीजिएगा, आप डैश वगैरह ना लगाइएगा। ठीक, इसके बाद स्टेट, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक, स्टेट यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपके सामने ओपन हो जाता है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर आपको फिल करना होगा, जो भी आपका पिन कोड हो पिन कोड आपको फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर हम पिन कोड हम फिल कर देते हैं, मान लेते हैं जो भी आपका पिन कोड हो यहाँ पर अपना पिन कोड आप फिल कर दीजिएगा। ठीक, इसके बाद फिर आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आप ऊपर फिल किए हैं ये और जो आपका देखिए दोनों सेम है, परमानेंट, यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस सेम एज, देखो दोनों सेम है तो आपको सेम एज पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, जब आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पर मैनुअली आपको टाइप करना होगा। ठीक, टाइप करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देखिए हमारा सेम है तो हम यहाँ पर हम सेम एज पर हम क्लिक करते हैं। सेम एज पर देखिए हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर
फिल हो जाता है। ठीक, इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, यहाँ पर तहसील का नाम वगैरह अपना लिख दीजिएगा, वैसे आपको हम बता ही दिए हैं। अपना यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस हो, यहाँ पर एड्रेस वगैरह अपना यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम सेम एज पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको नीचे जाना है, नीचे आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर इसको हम पिन कोड हमारा देखिए जो डाले हैं, इसको हम अपना डालते हैं सही वाला। नेक्स्ट पर हम क्लिक कर दिए हैं। इसके बाद आपके सामने 10th का यहाँ पर देखिए, 10th के सामने आपको 10th का डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद यहाँ पर 12th का डिटेल आपको फिल करना होता है। पहले हम 10th का डिटेल हम फिल कर देते हैं। यहाँ पर हाई स्कूल का पासिंग ईयर, जो भी आपका हाई स्कूल का आपका पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ इसके बाद आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या बोर्ड, यहाँ पर जैसे यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है या आईसीएसई बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड रहता है, यूपी बोर्ड है तो आपको यूपी बोर्ड आपको लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर आपको फिल करना होता है, जो भी आपका रोल नंबर हो यहाँ पर आपको रोल नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद परसेंट देखिए ध्यान देगा, ये आपका ग्रेड सिस्टम था आपका हाई स्कूल में, तो आपको यहाँ पर ग्रेड सिस्टम पर आपको क्लिक करना होता है। आपको परसेंट यानी नंबर मिला है तो आपको परसेंट पर क्लिक करना होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए हम परसेंट पर क्लिक करते हैं, हमको जो है हाई स्कूल में नंबर मिला, तो यहाँ पर देखिए 4 मैक्सिमम मार्क, मैक्स मार्क के नीचे आपको पूर्णांक आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए हम पूर्णांक फिल कर देते हैं। इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, यहाँ पर आपको कितना नंबर कितना प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद इंटर का भी ऐसे ही आपको फिल करना होता है। ठीक, इंटर यहाँ पर फिल करते हैं। इसके बाद यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, जो भी आपको बोर्ड हो यहाँ पर आपको बोर्ड आपको फिल करना होता है। इसके बाद रोल नंबर आपको इंटर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद परसेंट, ये आपका अंक में है तो आपको परसेंट पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर हम परसेंट में हमारा है, अंक में है तो यहाँ पर हम परसेंट पर हम क्लिक कर दिए। इसके बाद पूर्णांक कितना था, कितने का था, 500 में से कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद यहाँ पर परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है यहाँ पर ग्रेजुएशन आर एलिजिबल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपका ध्यान देगा, ग्रेजुएशन यदि आपका कंप्लीट हो गया है तो आप पास पर आपको क्लिक करना होता है, पास पर। ठीक, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको अपेयरिंग पर आपको क्लिक करना होता है। यदि आप अपेयरिंग पर क्लिक करते हैं तो आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, ये कोर्स पूछेगा, इसके बाद रोल नंबर भी पूछेगा, बस केवल नंबर वगैरह नहीं पूछेगा बस। ठीक, तो यदि आप पास हो गए हैं तो आपको पास पर आपको क्लिक करना होता है, पास पर। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट या कोर्स बीए बीएससी बीकॉम, बीए ऑनर्स बीएससी ऑनर्स बीकॉम, जो भी यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में आप किए होंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ग्रेजुएशन का डिटेल। ठीक, जिसमें आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन का डिटेल आपसे पूछे, यानी जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए कोर्स दिए गए, बीए किए हैं या बीएससी किए हैं या बीकॉम किए हैं या बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स एलएलबी बीएफए बीपीए, जो भी यहाँ पर जो भी आप किए हों यूजी के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट, जो भी आप ग्रेजुएशन में किए हों यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना हो। जैसे हम बीए किए हैं, बीए हमारा कंप्लीट हो गया है तो हम यहाँ पर हम बीए हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर देखिए ईयर ऑफ पासिंग, पास कब हुए हैं 2023 में हम। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आप जो है बीए कहाँ से किए हैं, यहाँ पर आपको बीए का यहाँ पर जैसे मान लेते हैं आप यूनिवर्सिटी आप इलाहाबाद से किए तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपको फिल करना होता है। आप जहाँ से भी आप किए हों यहाँ से अपना फिल करना होगा। जैसे हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से किए हैं तो यहाँ पर हम वीर बहादुर लिखते हैं, वीर चाहे 60 में भी लिख सकते हैं, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर यूपी। इसके बाद रोल नंबर आपको यूजी का आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपका अंक मिले यानी नंबर मिला है तो आपको परसेंट पर आपको क्लिक करना होता है। 18 देखिए मैक्सिमम मार्क क्या है 1800 में कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, जो भी आपका पूर्णांक रहता है। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। देखिए इसके बाद हैव यू प्रीवियसली कंप्लीटेड पीजी, क्या आप देखिए पीजी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप कंप्लीट किए हैं तो आपको यस करना होता है। यदि आप पीजी के अंतर्गत कोई भी आप कोर्स नहीं किए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ग्रेजुएशन पार्ट फर्स्ट में, यानी ग्रेजुएशन में कौन कौन सा आप सब्जेक्ट लिए थे। यहाँ पर हम हिंदी लिए थे, इसके बाद दूसरा जो लिए थे संस्कृत लिए थे, इसके बाद तीसरा हिस्ट्री लिए थे। ठीक, इसके बाद ग्रेजुएशन पार्ट सेकंड ईयर में कौन कौन सा आप सब्जेक्ट लिए थे, तो हमारा सेकंड ईयर में भी आपका हमारा यही सेम था, हिंदी संस्कृत, इसके बाद हिस्ट्री। इसके बाद ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड में आपको सेलेक्ट करना होगा कौन कौन सा आप देखिए एक विषय कौन सा छोड़ दिए थे आपको उसको नहीं सेलेक्ट करना होगा, यानी
थर्ड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिए थे। जैसे हम यहाँ पर हिंदी हम लिए थे, इसके बाद यहाँ पर हम दूसरा जो सब्जेक्ट हमारा है संस्कृत है, संस्कृत, यहाँ पर हम संस्कृत यूज कर लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट फास्ट, देखिए सब्जेक्ट फास्ट, सब्जेक्ट कोर्स अप्लाइड फार, यहाँ पर ये मेन इम्पॉर्टेंट बातें हैं। सब्जेक्ट कोर्स, किस कोर्स के लिए, पीजी के अंतर्गत किस कोर्स के लिए, देखिए एमए के, जैसे एमए के अंतर्गत किस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदी या संस्कृत, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आपका थर्ड ईयर में आता है उसी की गाड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है। ठीक, थर्ड ईयर हमारा हिंदी था और संस्कृत था, यहाँ पर देखिए हमारा हिंदी आ रहा है और संस्कृत आ रहा है। तो पीजी आप किस सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से हिंदी से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम हिंदी पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आर यू डिफेंस पर्सनल मेजर आर इक्वलेंट एंड एबोव रैंक, ये ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है आर यू इंटरनेशनल कैंडिडेट, ये हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद सेकेंड दूसरा देखिए सब्जेक्ट टू ऑप्शनल, आपसे पूछ रहा है क्या आप हिंदी के अलावा दूसरा भी सब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे दूसरा भी सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर दे देता है, देखिए जैसे संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको संस्कृत पर भी आपको क्लिक करना होता है। आपका एग्जाम वगैरह देखिए उसी पेपर में आपको मिलेगा, इसका हम अलग से वीडियो बनाए हैं, वैसे आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे हिंदी के अलावा दूसरे, यदि आप सोच रहे हैं कि हमारा हिंदी में यदि आपका एडमिशन नहीं होगा तो हमको जो है दूसरा सब्जेक्ट हम चूज किए रहेंगे तभी हमारा एडमिशन हो पाएगा। जैसे हम हमारा हिंदी में नहीं होता है तो संस्कृत में होता है, तो हमारा जो कट ऑफ निकलता है संस्कृत के कट ऑफ में आते हैं, और संस्कृत में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ये भी आपको सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है। सेकंड सब्जेक्ट ऑप्शनल है। ठीक, इसके बाद सब्जेक्ट थर्ड, तीसरा भी आपसे देखिए पूछ रहा है, आप सामने जो भी सब्जेक्ट ओपन होता है जिसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एमए के अंतर्गत देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपका आ रहा है सेकेंड ईयर और फर्स्ट के हिसाब से एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक। इसके अलावा भी देखिए जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप ना यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं हम सब्जेक्ट थर्ड में, यदि आप जो भी चलेगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कीजिएगा। यदि आप सब्जेक्ट थर्ड ऑप्शनल है, ठीक, पैसा जो है आपका सेम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए हम चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री हम चूज कर लेते हैं। ठीक, बट यही एडमिशन के समय, एग्ज़ाम के समय अपना जो आपका मेन सब्जेक्ट हो जिससे आप करना चाहते हैं उसी को अपना फोकस कीजिएगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पर हम तीनों हम चूज कर लिए हैं। ठीक, यदि आप नहीं चूज करना चाहते हैं यहाँ पर नन पर भी क्लिक कर सकते हैं, नन। ठीक, इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर दी गया है हैव यू पास्ड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से यूजी किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, किए हैं तो आपको यस करना होता है। इस पर यस करने पर आपसे पूछेगा कि आपका जो है एनरोलमेंट नंबर आपसे पूछेगा, नामांकन संख्या। इसके बाद हैव यू कलेक्टेड योर माइग्रेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, क्या आपने यूजी किए हैं तो क्या अपना माइग्रेशन ले लिए हैं, यदि लिए हैं तो आपको यस करना होता है, नहीं लिए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपसे यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर नो पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, नो पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने फोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन आप ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाइल साइज शुड बी लेस देन, फोटो का जो साइज होना चाहिए 80 KB के अंदर ही होना चाहिए, और सिग्नेचर का भी जो साइज होना चाहिए 80 KB की ही अंदर होना चाहिए। ठीक, फोटो अपलोड करने के लिए अपलोड योर फोटोग्राफ के सामने ब्राउज पर आपको क्लिक करना होता है, ब्राउज पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद जहाँ पर भी अपना फोटो रखे हो अपने यहाँ से फोटो आप सेट कर सकते हैं। देखिए हमारा फोटो आ गया। इसके बाद अपलोड योर सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए आपको देखिए सिग्नेचर के सामने आपको ब्राउज पर आपको क्लिक करना होता है, आपको अपना सिग्नेचर आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक, जैसे हम नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक, अब आपको क्या करना होगा, आपको मिला लेना है, आपको नीचे जाना है, आपको सभी डिटेल आपको अपना मिला लेना है। ठीक, यदि आपका सब सही रहता है, जो आप भरे हैं अपना पर्सनल डिटेल आपका सब सही रहता है तो आपको आई एग्री पर आपको क्लिक करना होता है। आई एग्री आपने यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, नेक्स्ट पर। ठीक है, यदि आपको लग रहा है जो अपना डिटेल वहाँ पर फिल किए हैं कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई का ऑप्शन भी बनाया गया है। आप अभी अपना कोई भी देखिए यहाँ पर डिटेल अपना देखिए यहाँ पर मॉडिफाई यहाँ से अपना कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, यदि आपको लग रहा है कि हमारा सब सही है तो आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको ऑनलाइन पेमेंट इस पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है, नेक्स्ट पर।
इसके बाद आपको देखिए एक आपके सामने आपको फिर से आपको पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होता है। पे ऑनलाइन पर पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है। जिसके भी थ्रू आप पेमेंट करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI। जैसे डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पर कार्ड नंबर आपको फिल करना होता है 16 अंक। इसके बाद एक्सपायरी मंथ, इसके बाद ईयर, इसके बाद CVV नंबर के नीचे ATM कार्ड के पीछे आप 3 अंक का दिया रहता है CVV नंबर। आपको CVV नंबर इस पर आपको देखिए 3 अंक यहाँ पर आपको CVV नंबर आपको फिल करना होता है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है। मेक पेमेंट पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना होगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाता है जो भी बैंक से लिंक रहता है। इसके बाद OTP टाइप करने के बाद आपको कन्फर्म पर आपको क्लिक करना होता है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल सबमिट आपको कर लेना है। आप सामने प्रिंट आउट का ऑप्शन ओपन हो जाता है, अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद होगा। वीडियो पर लाइक कीजिएगा और इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जैसे काउंसलिंग तो आपको हम सारे प्रक्रिया आपको हम बताते रहते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, आज की इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।